एक व्यक्ति जो युग पुरुष के रूप में स्थापित हो गया है 2014 से, उससे पहले से भी प्रयास लोगों ने किया था, वो करते हैं। आपको मैं बताऊं कि जिस गुजरात राज्य के विकास की परिकल्पना बताकर जिस व्यक्ति को एक संगठन विशेष ने, एक दल विशेष ने स्थापित कर दिया है, वो चीज़ों को आपको भी मालूम है, लेकिन आपकी आंखों में पर्दा पड़ा है या आपको गुमराह किया गया है। मैं बताऊं आपको कि जिस गुजरात की बात ये करते हैं विकास की, उस गुजरात के राजा द्वारकाधीश हुआ करते थे, और जिस राज्य के राजा द्वारकाधीश रहे हों वो समृद्ध नहीं था या विकसित नहीं था। इसकी परिकल्पना न हिंदू धर्म कर सकता है, न विश्व का कोई संगठन कर सकता है। ये गुमराह आपको किया गया, आप आराम से हो गए। जिस राज्य पर कामधेनु की कृपा हमेशा से बनी रही, दूध की नदियाँ हमेशा से बनी रही, बहती रही। आपको याद होगा कि इस दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। उस राज्य पर मोहम्मद गजनी ने 18 बार असफल प्रयास किया लूटने का। वो कितना समृद्ध रहा होगा। मतलब पौराणिक भी और मौजूदा हाल भी, मुगलों के काल भी, अंग्रेज़ों के काल भी, कब से आप गिनेंगे। उसकी परिकल्पना में आपको बता दें कि समृद्ध हो गया। मैं आपको बताऊं गुजरात के समृद्धि की कहानी। ये मनमोहन सिंह की जो आर्थिक नीतियां हैं, वो जब से ये स्थापित हुए 1991 में, जब ये आर्थिक सलाहकार के रूप में भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किए, उसके बाद से कुछ राजनीतिक समझौते, कुछ आर्थिक समझौते उन्होंने ऐसे किए जिसकी वजह से विदेशी कंपनियां भारत में आसानी से आने लग गईं और भारत के विकास में, भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी पैसे लगने लग गए। मनमोहन सिंह ने कुछ नीतियां ऐसी बनाई जिससे विदेशी कंपनियां साझीदार के रूप में भारत में आईं और पैसा इन्वेस्ट की। गुजरात सबसे विकसित क्यों हो गया, उसके कारण बहुत सारे हैं। गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत सारे खनिज, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, खनिज पदार्थ हैं। सबसे बड़ी बात, समुद्र मार्ग से जुड़ा हुआ। आप देखेंगे कि गुजरात के जितने भी समुद्र मार्ग हैं वो सब ट्रांसपोर्ट के अच्छे साधन। गुजरात के पास अकेले मेरे लगता है 11 से ज़्यादा पोर्ट होंगे जहाँ पे मालवाहक जहाज़ें, मैन्युफैक्चर्ड जहाज़ें, ये सारी चीज़ें वहाँ होती रहती हैं। तो विदेशी कंपनियाँ 1991 के बाद से भारत में आना शुरू हुई। इत्तेफाक की बात है कि मैं 1992 में गुजरात चला गया था और 10 साल रहा। उसके बाद 2002 तक मैं गुजरात में रहा। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ हवा में नहीं बता रहा हूँ, इसके पीछे एक तार्किक रिसर्च है मेरा, एक अनुभव है मेरा, जिसे मैंने वहाँ रह के महसूस किया। 1992 में जब मैं वहाँ पहुँचा तो हिंदुस्तान लीवर नाम की कंपनी, जिसमें हमारे अपने कज़न्स वगैरह काम किया करते थे, भाई लोग काम करते थे, उन्होंने बताया कि अब कंपनी के नियम वगैरह बदल गए, अब कंपनी के स्टाफ बदले जा रहे हैं। मैंने पूछे क्या हुआ, उन्होंने कहा कुछ विदेशी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया, हिस्सेदारी ले ली। हिंदुस्तान लीवर भारत की नवरत्नों वाली कंपनियों में से एक है। बता दूं आपको, ये हिस्सेदारी बिकनी शुरू हुई और हिंदुस्तान लीवर आज के डेट में यूनिलीवर के नाम से परिवर्तित हो चुका है। ये हिस्सेदारी राजनीतिक दलों ने बेच के भारत की अर्थव्यवस्था को गुलाम कर दिया एक तरह से कहिए। तो जब विदेशी कंपनियां आई तो सबसे ज़्यादा गुजरात में आई। 1992 से आना शुरू हुई, 2002 के बाद नहीं आई। 2002 में एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब वहाँ एक भूकंप आया। भारत में कच्छ के भूकंप को कोई नहीं भुला सकता। उस भूकंप के बाद से भारत की जो स्थिति, गुजरात की जो स्थिति बदली, वो अपने आप में एक विकास का रूप लेती चली गई। और उसके पीछे कारण कोई मुख्यमंत्री नहीं था, कारण केंद्र सरकार की वो नीतियाँ थीं जिसकी वजह से विदेशी कंपनियाँ मजबूर थी वहाँ का विकास करने को। ये चीज़ें साझेदारी में लिखी गई। अभी आप संविधान है उसमें पढ़ सकते हैं आराम से, CRTI और कि अन्य माध्यमों से पता कर सकते हैं। ये राजनेता हाल बड़े घाघ हैं, बताते नहीं।
लेकिन आप चीज़ों को जान सकते हैं। आपको ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि जब विदेशी कंपनियां देश में आई तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें, नियम कानून बनाए। ये हुआ कि जिस जगह पे आप कंपनी लगाएंगे वहाँ की देख रेख, विकास, सड़कें, बिजली, पानी, ये सारी व्यवस्था भी आपको देखनी पड़ेगी। कुछ प्राकृतिक आपदा जब होगी तो उस आपदा को भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें वो टर्म कंडीशन में लिखी गई हैं। उसी की देन है कि भूकंप के बाद से जब भूकंप आया तो सारी कंपनियां जो जिन्होंने पैसा गुजरात में लगा रखा वो अपने से उस जगह को विकसित करने पर लग गई, रिहेबिलिटेट करने लग गई, कि उसके विकास में लग गई। तो आपने देखा होगा रेड क्रॉस सोसाइटी, यूनिसेफ और तमाम कंपनियाँ, तमाम सामाजिक संस्थाएं उस जगह के विकास में अपने आप लग गई और धीरे धीरे करते करते वो समृद्ध हो गया। उसमें उस व्यक्ति विशेष को क्रेडिट दे देना, हालांकि वो मुख्यमंत्री था ही, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप समृद्ध और मजबूत होता है, मतलब केंद्र सरकार 2004 के बाद की बात करें, जब केंद्र बहुत मजबूती से खड़ी हो तो लड़का अपने आप विकास करेगा ही करेगा। तो उसमें अगर लड़का कहे सिर्फ मेरा ही विकास है तो ये तो मूर्खता वाली बातें हैं जो लोगों को समझाई जाती हैं और आप समझते हो। चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, चीज़ें क्या हो रही हैं और नहीं हो रही।